अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस बयान के अंदर सुनिए हज़रत जी मौलाना साहब ने बारात की बिदत, जो आजकल के माहौल में बारात का जो बिदत चल रही है और उसमें साथ में सलामी भी चलती है, उसके बारे में जो है गौर फिक्र फरमाए। बात को सुनिए, इंशाल्लाह फिर बात होगी। बारात की बिदअत, बारात का मतलब यह है मैं अपनी बीवी को लेने जा रहा हूँ, मेरे साथ महल्ले के लड़कों में से कौन कौन जाएगा। खुदा की कसम जर्रे के बराबर दिल में हया होती तो कभी न कहता कि बीवी को लेने जा रहा हूँ, कौन कौन चलेगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मे रूमान ने मुंह पर एक पानी का छपका मारा, बाल पीछे को समेटे झूले से दौड़ा की हुई ले गई हज़रत आयशा के अपने ही घर में, वहीं आप तशरीफ फरमाते। हज़रत आयशा फरमाने मेरा सांस फूला हुआ मेरा, भगा के लाई मुझे मेरी माँ और रुखसत कर दिया। आप अंदर बैठे हुए थे, अंसार बैठे हुए थे। हज़रत आयशा के घर में ही रुखसती हो गई। यहाँ तो अजीब बिदअतें हैं, लड़की यहाँ से रुखसत होगी वहां जाएगी। आयशा रज़ियल्लाहु ताला की रुखसती उन्हीं के घर में हो गई। आपने आयशा से मुलाकात उन्हीं के घर में कर ली। आप तशरीफ ले आए आयशा के घर में, वहीं रुखसती हो गई। इन बिदअतों ने शादियों को मुसीबत बना दिया है, मुसीबत। यहाँ से बिदअतें शुरू होती हैं, जहां जिस अमल की सुन्नत नहीं होगी या वह अमल बिदअत बनेगा या यहूदियत नसरानियत बनेगा। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, इन सारे ज़वाइद को, फजूल चीजों को छोड़ो, तहकीक करो कि सुन्नत तरीका क्या है शादी का। खानदान नाराज होगा। हदीस में आता है जो अल्लाह ताला को राजी करके सारी मखलूक को नाराज कर लेता है, अल्लाह उससे राजी हो जाते हैं, मखलूक को भी राजी कर देते हैं। और जो अल्लाह को नाराज करके सारी मखलूक को राजी कर देता है, अल्लाह खुद नाराज हो जाते हैं, सारी मखलूक को नाराज कर देते हैं, क्योंकि कुलूब उसके हाथ में है, कुलूब हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो मैंने एक बात अर्ज की है, वो सोचने की है। खुलकर गुनाह करना बेहयाई नहीं है, छुपकर गुनाह करना बेहयाई है। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का शादी हुई। सुबह बच्चों साहबा मिले, हाँ भाई फरमाओ रात कैसी गुजरी। इधर मुंह कर लिया। इधर दोस्तों ने कहा अरे बताओ तो सलमान रात कैसी गुजरी। इधर मुंह कर लिया। दोस्तों ने इसरार किया, नाराज होने लगे। अरे दोस्त को बता दिया करते हैं, लड़कियां सहेलियों को बता दिया करती हैं रात कैसी गुजरी। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मजबूर हो गए तो गुस्सा आ गया। फरमाया एक हदीस सुनो। ये फरमाया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो मियां बीवी आपस में हलाल तरीके से, सही निकाह के जरिए हलाल तरीके से आपस में मिले और सुबह उठकर दोस्तों को बताएं कि हमें रात कैसे गुजारी है। हदीस में फरमाया ये दोनों के दोनों उस गधे और गधी की तरह हैं जो रास्ते में जुफ्ती करे और सारी दुनिया इनको देखे। इससे अंदाजा कर लो ये बेहयाई खुलकर गुनाह करना नहीं, छुपकर गुनाह करना है। बेहयाई खुलकर गुनाह करना नहीं, छुपकर गुनाह करना है। साफ फरमाया कि मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हुए सुना है, जो शख्स अपनी बीवी से हलाल तरीके से मुलाकात करे और सुबह उठकर दोस्तों को बतलाए कि मैंने रात ऐसे गुजारी है, ये उस गधे और गधी की तरह है जो रास्ते में चुफ्ती करें, लोग इनको देखें। सोचो गौर करो, जब सिर्फ हलाल तरीके से हाजिर पूरी करके खबर करने वाला गधे की तरह है, तो खुलकर गुनाह करने वाला इस गधे से बड़ा हैवान क्या होगा। इसलिए मैंने अर्ज किया कि हया अल्लाह से तन्हाई में शर्माने को कहते हैं। हया अल्लाह से तन्हाई में शर्माने को कहते हैं। बंदों से शर्माना हया नहीं है, हया का ताल्लुक सिर्फ अल्लाह की जात से है। इसलिए शादियों में इसराफ से बचो। जितना इसराफ ज्यादा होगा इतनी अज़ियत ज्यादा होगी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम शादियों में कहीं पनीर खिलाया, कहीं खजूरें तक़सीम कर दी, कहीं छुआरे बखेर दिए। फरमाया खाओ तुम्हारी माँ का वलीमा है। आज अगर कोई छुआरे खिला दे वलीमे में, कोई वलीमा नहीं मानेगा, कोई इसको वलीमा नहीं मानेगा। हालांकि अहले सुन्नत है, एक शादी नहीं, सारी शादियां ऐसी हैं
سوائے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے، اس میں آپ نے گوشت روٹی کا انتظام کیا۔ حضرت زینب فخر کرتی تھی اس پر کہ میرے نکاح میں گوشت روٹی کا انتظام ہوا ہے۔ اللہ کی شان، جو آپ کی جو شادی آپ کے معمول سے آتی، اسی شادی میں آپ کو اذیت ہوئی۔ عجیب بات ہے یہ، جو شادی آپ کے معمول سے آتی، اسی میں آپ کو اذیت ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جی کی بات میں جو ہے ایک عجیب کیفیت رہتی ہے۔ حضرت جی نے جب بتایا کہ شادیوں میں جو خرافاتیں اور جو ہے بدعتیں ہو رہی ہیں تو جو ہے بالکل عروج پر ہے، سارے طریقے غیروں کے آگے ہیں۔ جیسے ہم بار بار سنتے ہیں علماء کے منہ سے، اور کئی بار مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی کہا تھا، اور حضرت جی نے بھی جو ہے امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی فرمایا بتائے، اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بھی جو رخصتی تھی وہ بھی اسی طرح ہوئی۔ نکاح ہوا، نکاح کے 2 مہینے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے کہ یا رسول اللہ رخصتی ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اور آپ گھر گئے اور اپنی جو باندی تھی مطلب ام ایمن غالباً ان سے کہا کہ فاطمہ کا تیار کر کے ان کے گھر چھوڑاؤ، اور شام میں آ کر ان سے ملوں گا۔ اس طرح جو ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی ہوئی، بالکل سادگی طریقے سے۔ سارے 2 جہاں کے سردار کی بیٹی کی رخصتی، 2 جہاں کے سردار کی بیٹی کی رخصتی بالکل سادہ طریقے سے۔ اگر اس ملک کے کسی انسان کے بادشاہ کی رخصتی ہو تو دھوم دھام سے ہوگی۔ جیسے کہ ابھی تھوڑے دن پہلے امبانی کی بیٹے کی شادی اس طرح، وہ تو خیر غیر مسلم ہے، اس طرح مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ایک ہمارے ریلیٹیو میں پوسٹ ڈالے، تو اس میں جو ہے شادیوں کی فوٹوز ڈالے، تو اس میں جو ہے میں نے دیکھا کہ ایک دن پہلے مہندی کی رسم، ہلدی ابٹن کی رسم، پھر اگلے دن جو ہے منڈھا، جو ساچک، جو حیدرآباد میں ساچک بولتے ہیں، یو پی میں منڈھا بولتے ہیں وہ، پھر اس کے بعد بارات، پھر اس کے بعد جو ہے ولیمہ، اور ہمارے حیدرآباد میں تو جو ہے اور اضافہ ہے وہ 5 جمعگی ہونا، شادی کے بعد 5 جمعگی جو ہے لوگوں کے پاس دعوت کھانا یا اپنے پاس دعوت کھانا خاص جمعہ کے دن۔ یہ خرافاتیں جو ہیں اسلام میں آئیں، جو کہ جس کا تصور اسلام کے اندر ہے ہی نہیں۔ بس نکاح پڑھ لینا، اس کے بعد لوگوں کو ولیمہ کھلا دینا، یہی سنت ہے۔ شادی کا کھانا بالکل ہے ہی نہیں سرے سے۔ علماء اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔